नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग करने वाली हूँ आपके लिए। क्वार्टरली रीडिंग है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जैन फेब मार्च के लिए 2026। बट इस बारी मैं ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से नहीं कर रही हूँ रीडिंग। एरीज, टॉरस, जेमिनी, नो। इस बारी मैं मूलांक के हिसाब से कर रही हूँ, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर रही हूँ। अगर आपका फर्स्ट को बर्थडे आता है तो आपका मूलांक हुआ 1। अगर आपका 10th को बर्थडे आता है 1 + 0 मूलांक हुआ 1। अगर आपका 29th को बर्थडे आता है 2 + 9 इज 11, 1 + 1 इज 2, मूलांक 2। इस हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मूलांक डिसाइड करोगे, एक कैलकुलेट करोगे और फिर ये रीडिंग देखोगे। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको क्लिक करके अपने मूलांक पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। अब इस रीडिंग में हम किस चीज पे फोकस करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके करियर पे फोकस करेंगे। जैन फेब मार्च में आपका करियर कैसा रहने वाला है, आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, आपके लिए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कोई गुड न्यूज आ रही है, नहीं आ रही है, किस मंथ में आ रही है, आगे आने वाले जो मंथ्स हैं वो किस चीज पे फोकस करेंगे। आपके प्यार मोहब्बत पे फोकस करेंगे या कोई फाइनेंसेस या मे बी प्रॉपर्टी या मे बी फैमिली, किस चीज पे फोकस रहेगा नेक्स्ट क्वार्टर में। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। क्या आपके लिए कौन सी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके प्रमोशन या बिजनेस या किसी भी चीज आपकी लाइफ में जो चल रहा है, पर्सनल, प्रोफेशनल, वॉट एवर इट इज, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे इस रीडिंग में मंथ वाइज और मूलांक के हिसाब से। आपको अपने एंड पे ये रीडिंग क्लेम करनी है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, बिकॉज जितना आप कमेंट करोगे उतना ही आप क्लेम कर पाओगे रीडिंग को, एनर्जीज को। पॉजिटिव एनर्जीज इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी लाइक वेरी vocal about it, out loud in the open, like universe को बताना जरूरी है that yes, I claim this, I want this, I need this, this is coming towards me। वो अपनी तरफ से बताना बहुत जरूरी है। ठीक है। ऑल्सो इस रीडिंग में शफल करते हुए नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे पूरा लेआउट साथ में चाहिए। मैं ऐसे नहीं कर सकती कि पहले ये शफल करूं फिर उसको रीड करूं फिर ये, बिकॉज बहुत सारे डेक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, लंबी रीडिंग होने वाली है। सो शफल करके मैं ऑलरेडी लेआउट कर दूंगी और उसके बाद आप लोगों को रीडिंग दिखाऊंगी। तो उसमें आई नो आप लोगों को कार्ड्स देखने की, शफलिंग वाला जो पार्ट होता है वो देखने की आदत है, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। एंड जस्ट ट्रस्ट मी, ऐसा पहली बार कर रही हूं मैं, तो थोड़ा सा उस चीज में देखते हैं कि कैसे आगे जाता है कैसे नहीं जाता। तो शफलिंग वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा। बट आपके क्वार्टर की जो रीडिंग है जैन फेब मार्च ओवरऑल, वो अब स्टार्ट करते हैं मूलांक के हिसाब से। अब देखिए, ये जो रीडिंग है ये मूलांक 6 वाले लोगों के लिए है। इसमें मैंने जो कार्ड्स लेआउट करे हैं ये उन लोगों के लिए है जिनका डेट ऑफ बर्थ या तो 6th है या 15th है या फिर 24th है, 2 + 4 6। ठीक है, उन लोगों के लिए है ये। ओवरऑल रीडिंग है, सारी चीजें इसमें कवर होंगी। शफल मैं पहले ही कर चुकी हूँ, मेडिटेट मैं पहले ही कर चुकी हूँ, बिकॉज 1 2 3 4 5 डेक्स की शफलिंग बहुत टाइम लगता और फिर उसमें आप भी परेशान हो जाते, इतनी देर तक शफलिंग चल रही है, मैं भी परेशान हो जाती। सो ट्रस्ट करिए मुझ पे, प्रॉपर तरीके से, फेयर तरीके से मेडिटेट करके फिर शफल करके कार्ड्स निकाले गए हैं। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा मुझ पे। अब क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर होंगी और ये क्वार्टर की रीडिंग है, जैन फेब मार्च 3 महीने की है। ठीक है, तो 6 मूलांक वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या बताया जा रहा है। देखिए, आपको काफी सक्सेस मिलने वाला है अगले 3 मंथ्स में। 2026 के जो पहले 3 महीने होने वाले हैं, बहुत सक्सेस मिलेगा। और वो सक्सेस सिर्फ प्रोफेशनली नहीं होगा, वो प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली बहुत ही बढ़िया, मतलब जो आपने मांगा था वो आपको मिल रहा है। आपके गोल्स अकम्प्लिश कर रहे हो, आपके टारगेट्स अकम्प्लिश कर रहे हो, डेडलाइंस मीट कर रहे हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी
पहले पैसा कभी कम था, फिर ज्यादा था, फिर कम था, फिर ज्यादा था, एक स्टेबिलिटी नहीं बन रही थी, वो बन रही है। हाथ में से पैसा कभी जा रहा है, फिर कभी कोई मांग रहा है, फिर कभी उधार चढ़ रहा है। फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि ये मेरा पैसा है, मैं जहां मर्जी खर्च करूं, वो जो एक पैसे के साथ जो पावर आती है ना, वो अलग होती है। लोग उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और लोग बोलते हैं मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ट्रस्ट मी, मनी इज इम्पॉर्टेंट। जब आपका कोई करीबी इंसान बीमार पड़ता है, एक्सीडेंट होता है, टच वुड ना हो, बट अगर कुछ ऐसा होता है तो हॉस्पिटल भी पैसा मांग के उसका इलाज करता है, बिना पैसे के जाएंगे तो नहीं बचा पाएंगे। सो मनी इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे पैसा काफी आ रहा है, एंड वट एवर यू हैड प्लान्ड पर्सनली या प्रोफेशनली, एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। हर चीज बहुत बढ़िया तरीके से वर्कआउट कर रही है, प्लान्स वर्कआउट कर रहे हैं। मे बी कोई आप को सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा इंसान है, आपका स्पाउस हो गए, या आपके पेरेंट हो गए, या आपके बॉस हो गए, जो कि आपको पुश कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आपको और काम दे रहे हैं, आपकी तरफ डील्स पुश कर रहे हैं, क्लाइंट्स पुश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं आपका पोटेंशियल, वो जानते हैं आपकी कैपेसिटी, आपका टैलेंट, कि आप कर लोगे। तो वो जब दूसरा इंसान बहुत यकीन करता है ना आप पे, तो एक वो और अच्छा लगता है और मोटिवेट होता है, और वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे जो ये फर्स्ट 3 मंथ्स का जो टाइम है आपका, 6 मूलांक वाले लोगों के लिए ये बहुत ही हैप्पीनेस और बहुत ही सक्सेस का टाइम है। यहाँ पे मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, जो चीजें आपने सोची भी नहीं होंगी कि ये मुझे मिलेंगी कभी, या ये अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ आएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सपने से निकल के चीजें बाहर आ रही हैं। ये क्या हो गया, ये तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करा था। वो होने लग जाएगा। कुछ प्लान आपने करा होगा, प्लान्स वर्कआउट करने लग जाएंगे, चीजें बनने लग जाएंगी, जो पहले सेंस नहीं बन रही थी अब वो होने लग जाएगा। तो कुछ ना कुछ जो पहले आप फिगर आउट कर रहे थे और हो नहीं रहा था, वो सब हो रहा है अब। बट साइमल्टेनियसली आपको अपने एंड पे क्या करना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है डिवाइन को, थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। इतना मांगा था, मिला इतना, कोई दिक्कत नहीं, इतने के लिए भी थैंक यू बोलिए, बिकॉज अगर ये भी नहीं मिलता तो फिर आप कहाँ होते। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, वो डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत जरूरी है। और एक फेथ रखिए कि चीजें अच्छी हो रही हैं, मेरे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, मेरी विशेस पूरी हो रही हैं, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। कोई बात नहीं, अगर मैंने ये चीज मांगी थी और मुझे वो नहीं मिली, थोड़ी कम मिली, तो सब बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। यू नीड टू हैव फेथ। जितना फेथ रखोगे उतना ही पॉजिटिव एफर्मेशंस या पॉजिटिव माइंडसेट या बिलीफ सिस्टम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही वर्क करता है। आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे, तो सपने पूरे होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, एज सिंपल एज दैट। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और अगर अब जैसे अब नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या हो रहा है, अगर आपको कोई भी चीज, कुछ भी थोड़ी सी भी नेगेटिव, या आपको लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है, तो चेंज लाओ उसमें, पॉजिटिव चेंजेस लाओ, ताकि वो जो सही चीज नहीं है उसको सही बना सको। जादू की छड़ी घुमा के तो नहीं होगा, ठीक है, कोई स्टोरी तो, फेरी टेल तो है नहीं। आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है आप ये कोई चीज ऐसी है जो आपके लिए चीजें मुश्किल बना सकती है, आपका पर्सनालिटी, आपका जॉब, आपका नेचर, आपका डिसीजन मेकिंग, तो वो चेंजेस लाओ, उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाओगे तो चैलेंजेस खत्म होंगे, वरना वहीं के वहीं रहेंगे। बट I can clearly see happiness, luck, fortune, light at the end of the tunnel, खासकर पैसे और करियर को लेकर। You need to take the next steps. आगे बढ़ रहे हो आप, या बढ़ने की जरूरत है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो और आप सोच रहे हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, इतना ही करता रहता हूँ, नहीं, आपको एक बोल्ड मूव लेना जरूरी है। कुछ चीजों में चुनने की बारी आ रही है, चॉइस करने की बारी आ रही है कि ये चूज करना है या ये चूज करना। नाउ दिस थिंग इज वेरी इन योर कंफर्ट जोन, और आप सोच रहे हो इसी की आदत है, यही हमेशा करते आ रहा हूं तो यही करूंगा। बट यू डोंट नो कि अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हो तो आप और ज्यादा आगे जाओगे या पीछे आओगे। आपका दिमाग हो सकता है बोले कि अगर पीछे आ गया तो,
वही मैंने आपको बोला कि यू नीड टू हैव फेथ दैट द फ्यूचर इज ब्राइट। फोकस करो, अगर आगे चला गया तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, और फियर फेलियर का नहीं होना चाहिए, फियर रिग्रेट का होना चाहिए। सो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ऐसे लोगों के संग थोड़ा पार्टनर करो जो कि आपके विजन मिशन के साथ में थोड़ा सा सिंक में हो, जो कि जिन लोगों को आप कुछ बोलो अपने काम को लेकर, पैसे को लेकर, तो वो बोले हैं क्या बोला, उनको समझ ही ना आए, क्योंकि उनका विजन ही कुछ नहीं है। विजनलेस लोगों के साथ मत घूमिए, अच्छे तरीकेवार लोगों के साथ थोड़ा एक पार्टनर करने की कोशिश करिए। अपने ड्रीम्स, जो अपने गोल्स हैं, अपना काम है, उसको एक्सपैंड करने की मुझे यहाँ पे वाइब दिख रही है। चाहे लोकेशन एक्सपैंड करना हो, स्किल्स एक्सपैंड करने हो, अपना एक्सपर्टीज एक्सपैंड करना हो, बट आगे बढ़िए। यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। जितना आप आगे बढ़ोगे उतना ही आपको ये रियलाइज होगा कि कितनी सारी बरकत, पैसा, सक्सेस मेरा वेट कर रहा था और मैं एक ही जगह पे बैठा हुआ था। थैंक गॉड मैं मूव करा। ये आपको खुद ही रियलाइज होगा। डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। मूलांक 6 वाले लोग, आप बहुत पुरानी चीजें अपने मन में लेके बैठे हैं, और मे बी डिटॉक्सिफिकेशन कोई फुल मून पे करनी है आपको, या फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऐसी है कि ऑरा क्लेंस करना है, अपना माइंड बॉडी सोल पूरा क्लेंस करना है। कोई एक्स को लेकर एक दिमाग में चीज बैठी हुई है, पास्ट रिलेशनशिप है, पास्ट ऑफिस पॉलिटिक्स है, बॉस है, बट कोई चीज आपके अंदर घर कर गई है और उसके बेसिस पे आप आगे लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, विच इज अ वेरी रॉन्ग वे टू लुक एट थिंग्स। ठीक है, क्लेंस करो, डीक्लटर करो, बिकॉज अगर कोई नई चीज आएगी आपकी लाइफ में तो उसको आपके दिमाग में, आपके सोल में, आपकी बॉडी में जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज पुराने कचरे से सारी चीजें भरी हुई हैं। डिटॉक्सिफाई करो, ऑरा क्लेंजिंग करो, नई चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, देखिए। एंड यू नीड टू शाइन, बट यू विल ओनली बी एबल टू शाइन वंस यू डीक्लटर। सो चमकने की जो एक क्या बोलेंगे उसको, जो एक चांस है, अपॉर्चुनिटी है कि सबके सामने आना कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, या मैं ऐसे पैसे कमा सकता हूँ, या पैसे कमा लिए, या करियर में आगे बढ़ गया, वो शाइन करने की अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी। बट उससे पहले डीक्लटर करिए। कोई भी चीज में अगर आप एंटर कर रहे हो ना, डिटेल्स पे ध्यान दो। यू नीड टू अटेंड टू द डिटेल्स, बिकॉज मुझे ये जो चीज दिख रही है, ये जो एक पर्टिकुलर मैसेज है, वो ऐसा लग रहा है कि आप में से, मे बी नॉट एवरीवन, बट आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कोई टास्क या कोई सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो आप उसको बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे डील करते हो, टैकल करते हो। यू डोंट अटेंड टू द डिटेल्स। आप ऊपर ऊपर से देखा, करा, सीखा, समझा, ओके, टिक मार्क, बाय। तो थोड़ा सा ना चीज के अंदर डीप घुसिए, थोड़ा डीप नॉलेज लीजिए, थरो नॉलेज लीजिए। हर छोटी चीज पता होनी चाहिए, चाहे उस पर वर्क करो या नहीं करो, बट डिटेलिंग हर चीज की। अगर आप, इफ यू आर लेट से प्लानिंग टू एक्सपैंड योर एक्सपर्टीज और योर स्किल्स, कोई नई सर्टिफिकेशन, कोई नया कोर्स, वो हो सकता है चांसेस। तो सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्स कर लिया और थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और हो गया, सर्टिफिकेट आ गया, नहीं। डिटेल में जाइए, देखिए, समझिए क्या है क्या नहीं है। थरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आप थोड़ा सा ना छुपा के बैठे हो, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, एंड इट नीड्स टू बी सीन। वो चीज लोगों के सामने आनी जरूरी है, एंड यू नीड टू रिवील इट। या तो ये कोई अच्छी चीज है, अच्छा टैलेंट है, हिडन कोई परफॉर्मेंस का कोई अच्छी मेजर चीज है जो आप बता ही नहीं रहे हो दुनिया को, बताओ, लोगों के सामने लाओ, इट नीड्स टू बी सीन। और मे बी इट्स अ नेगेटिव थिंग, जो कि जिसको लेकर आप झूठ बोल रहे हो, छुपा रहे हो, एंड अगेन दैट ऑल्सो नीड्स टू बी सीन। लोगों के सामने आना जरूरी है, ज्यादा टाइम तक फिर वो बहुत बैकफायर करेगा, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो जो भी चीज छुपा रहे हो ना, अच्छी या बुरी, वो जैन टू मार्च में बाहर ले आओ, उससे कोई फायदा नहीं होगा।
अच्छा टैलेंट अगर अंदर रखे रहोगे तो भी नुकसान होगा, और अगर कोई झूठ बोल रहे हो, छुपा रहे हो कुछ नेगेटिव सेंस में, उसको भी बाहर ले आओ, अदरवाइज नुकसान होगा। ओके, सो जहां तक बात है लव रिलेशनशिप्स की, आप में से कुछ लोग हैं जो कि सेपरेशन से गुजर सकते हैं, या सेपरेशन ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स, लड़ाई होना, वो वाला सेपरेशन भी हो सकता है। बट दूसरा भी हो सकता है जो कि होता है फिजिकल डिस्टेंस, अलग सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, अलग सिटी में, अलग स्टेट में रह रहे हैं, अलग कंट्री में, एक इस कंट्री में एक उस कंट्री में काम कर रहा है, तो वो सेपरेशन भी यहाँ पे हो सकता है। या मे बी आप में से कई लोग, हो सकता है कोई इंटर्नशिप हो रही है, कोई जॉब लग रही है, तो उस वजह से कोई दूसरे जगह जा रहा है और मे बी 1 महीने का सेपरेशन आ रहा है, तो ब्रेकअप, डिवोर्स वाला भी चीज हो सकती है, बट फिजिकल डिस्टेंस वाली चीज भी हो सकती है। उसके साथ अब देखिए कई लोगों की लाइफ में ये हो रहा है जो मूलांक 6 वाले लोग हैं, और बाकी की लाइफ में, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ऐसा भी हो सकता है जो लोग सिंगल हैं उनको अपना कोई सोलमेट मिल रहा है, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है जो कि आपका सोलमेट हो सकता है। अब जस्ट बिकॉज सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ में और अट्रैक्शन बहुत है, और अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी तरफ से है, उनकी तरफ से ज्यादा अट्रैक्शन होगा, वो ज्यादा अच्छे तरीके से ज्यादा इनग्रॉस्ड होंगे आप में, और आपकी तरफ ज्यादा खिंचे चले आएंगे इंस्टेड कि आप उनकी तरफ जाओ। तो उनकी तरफ से आपके तरफ इनिशिएटिव लेना, आपकी तरफ कदम बढ़ाना, आपके लिए कुछ स्पेशल करना, वो चीज मुझे ज्यादा दिख रही है। बट जस्ट बिकॉज अट्रैक्शन है या सोलमेट है डज नॉट मीन कि आप अपना वल्नरेबल साइड उनको दिखाओ इनिशियल डेटिंग में ही। यहाँ पे ट्राई टू गेट टू नो द अदर पर्सन फर्स्ट, पहले हफ्ते में ही या पहले महीने में ही आई लव यू बोलना, शादी की बात डिस्कस करना, या अपनी वल्नरेबल साइड बता देना, या फिर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट चीजें, फाइनेंशियल चीजें नहीं, पहले टाइम लो, समझो। जस्ट बिकॉज वो सोलमेट है डज नॉट मीन, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, अगर आप सही इंसान को सही टाइम पे भी एक हेल्दी पेस पे ना लो रिलेशनशिप को, तो वो भी खराब हो जाता है। हेल्दी पेस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, और ग्रेजुअली बढ़िएगा, ग्रेजुअली नेक्स्ट स्टेज पे जाइएगा, नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा, हर चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है, उस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैसेजेस हैं ये बहुत ही रैंडम जनरल मैसेजेस हैं। जैन टू मार्च में कोई है जो आपके सीक्रेट्स बाहर करेगा, जो आपके सीक्रेट्स के बारे में गॉसिप करेगा, दूसरे लोगों को बताएगा कि हाँ 6 मूलांक वाला जो इंसान है उसकी लाइफ में ये चल रहा है, या उसके पर्सनल लाइफ में, या हो सकता है आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस के बारे में आपने कोई चीजें बताई हो अपने किसी कॉलीग को, या मे बी आपके बॉस के बारे में आपने कुछ बुरा बोला है किसी को, और वो क्योंकि उसका इंटेंशन अच्छा नहीं है उस इंसान का, तो वो गॉसिप जरूर करेगा, आपके सीक्रेट जो हैं वो बाहर जरूर करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप किस इंसान को क्या बता रहे हो, बिकॉज ये चीज जो सीक्रेट बाहर होंगे, लोगों को पता लगेंगे, उससे आपका इंप्रेशन, आपकी इमेज सब खराब होगा, ठीक है। या मे बी लोग आपका फायदा उठाने लग जाए, वो भी हो सकता है, बिकॉज लोगों को पता लग जाएगा कि आप कितने वीक हो, बिल्कुल पर्सनल चीज बाहर आ जाएगी। तो इन चीजों को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। लॉ से लेकर कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कोई लीगल केस, या मे बी कोई कुछ लॉयर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या मे बी कोई चालान, या मे बी कोई एग्रीमेंट, बट लॉ से रिलेटेड कहीं पे कुछ आप इन्वॉल्व हो सकते हो, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। बट थोड़ा ध्यान रखिएगा व्हेन इट कम्स टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हेन इट कम्स टू अबाइडिंग बाय द लॉज, तो वो रखिएगा। मतलब ये नहीं कि कोई नहीं देख रहा है तो रेड लाइट क्रॉस कर ली, बैकफायर करेगा। अभी फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2026 वैसे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी होता है, बट इंडिया में यूजुअली लोग करते नहीं है, खासकर रोड ट्रैफिक और उसमें रोड रूल्स को, तो वो करिएगा, वो अदरवाइज फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड काफी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही हैं।
बिकॉज यहाँ पे देखिए मैंने पहले स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर और पैसे को लेकर बहुत ही प्यारे, बहुत ही टचवुड बहुत अच्छे जाने वाले हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट करेंगी, बट अगेन उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ तो ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो आपने पहले नहीं करी है और आपको करने से डर लग रहा था, बट इस बारी आप करोगे। वो दरवाजा जो है ना वो आपके लिए रेडी रखा हुआ है यूनिवर्स ने। ऑल यू नीड टू डू इज टेक दैट फर्स्ट स्टेप, ओपन दैट डोर। उसके आगे आपकी लाइफ सॉर्टेड है। देखिए कोई एक इंसान है, ये 2 कार्ड्स हमारे पास, 2 बारी आए हैं ये सेम मीनिंग वाला कार्ड, सेम मैसेज वाला कार्ड। देयर इज समवन इन योर लाइफ जो कि अनडिपेंडेबल है और इनसिंसियर भी है और बहुत ही कैसे उसको बोलेंगे कि कभी किसी की तरफ हो जाते हैं इन्फ्लुएंस, कभी किसी की तरफ हो जाते हैं। हवा का रुख इधर हुआ तो इधर हो गए, नहीं तो इधर हो गए। तो ये इंसान पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ओके सो लेट्स से, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 10 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ और मैं ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको देके जाता हूँ, ये मेरा ये काम कर देगा, क्यों? क्योंकि ये फ्रेंड है, कोई कॉलीग है या पर्सनल लाइफ में कोई है। नहीं, इस इंसान पे डिपेंड करने का सोचना और ये थॉट रखना कि ये बहुत सिंसियर है, मे बी उनके खुद के काम के लिए वो सिंसियर है और उनका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम टास्क वो बहुत अच्छे से करते हैं, बट आपका नहीं करेंगे। तो वो चीज का ध्यान रखिएगा कि बाद में फिर आप पे ही बैकफायर होगी। या तो जानबूझ के जान के नहीं करेंगे, या फिर मे बी उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी ढीली है, लेथार्जिक है। ये इंसान हो सकते हैं जो आपके सीक्रेट बाहर करेंगे, वही इनसिंसियर भी होंगे। तो इन पे अगर आप डिपेंड करोगे ये सोच के कि मैं कुछ बताता हूँ और मुझे गाइडेंस मिलेगी और ये कहीं बाहर नहीं बताएगा, नहीं बताएगा ये इंसान बाहर। तो इस चीज का आपको लाइक यू हैव टू बी ऑल द मोर केयरफुल कि मैं किसको क्या बोल रहा हूं। अब देखिए लास्ट में हमारे पास हैं ये 2 कार्ड्स। मैंने मोस्टली सारी चीजें यहाँ पे कवर हो गई हैं, बट ये जो कार्ड्स हैं ये मैंने अभी नए स्टार्ट करे हैं। आपके जैन टू मार्च में सारी चीजें चलती रहेंगी, पैसा, करियर, ये वो, अच्छी न्यूज, बुरी न्यूज, सब चलता रहेगा। बट ये 2 कार्ड्स हमें बताते हैं कि हाईलाइट जो है, मेन फोकस जो है 6 मूलांक वाले लोगों का, वो किस चीज पे रहेगा इन 3 मंथ्स में। और आपके लिए वो चीज है करियर एंड मैरिज। पैसा, करियर, पैसा भी सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है, बट जो मेन हाईलाइट होगी, अगर आप मार्च एंड में किसी को बताना चाहो कि जैन फेब मार्च में सबसे बढ़िया चीजें क्या हुई या सबसे ज्यादा टाइम और एफर्ट और फोकस किस चीज पे गया, तो वो होगा आपका करियर और आपकी मैरिज। इन दोनों चीजों पे आपका सबसे ज्यादा एफर्ट जाएगा, टाइम जाएगा और फोकस रहेगा, और इसी में ही सबसे ज्यादा अच्छी चीजें भी होंगी, बिकॉज आपकी रीडिंग काफी अच्छी है। कोई भी रीडिंग में मुझे ऐसी चीज नहीं दिखी है जिसमें मुझे लगे कि ओहो ये क्या आ गया। सो मोर और लेस मैंने सारे मैसेजेस जितने भी थे डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, वो कवर कर लिए हैं। यहाँ पे आप अपनी तरफ से क्लेम कर सकते हैं रीडिंग, कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके मेरी रीडिंग। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। हाइप का भी बटन क्लिक कर सकते हैं आप, जितना हाइप का बटन क्लिक करेंगे मेरी उतनी हेल्प होगी, विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी, ठीक है। और जैन फेब मार्च की रीडिंग थी, शफल मैं पहले ही कर चुकी थी, मेडिटेट कर लिया था, तो थोड़ा मेरे पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। बट नेक्स्ट 3 मंथ्स की जो क्वार्टरली रीडिंग थी आपकी, वो ये है। ओके, सो ये जो मैंने कार्ड्स लेआउट करे हैं, यहाँ पे जो रीडिंग हो रही है ये 7 मूलांक वाले लोगों के लिए हो रही है। 7 मूलांक हुआ जिनकी डेट ऑफ बर्थ हुई 7th या 16th या 25th। 2 + 5 is 7, 1 + 6 is 7। सो जिनका भी 7 मूलांक है उनके लिए रीडिंग है। ओवरऑल रीडिंग है, सारी चीजें इसमें इंक्लूड करी गई हैं। शफल करने की जहां तक बात है तो मैंने शफल कार्ड्स को पहले ही कर लिया है, पहले ही मेडिटेट कर लिया है। आपको थोड़ा सा मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत फेयर तरीके से शफलिंग करी है। बट अगर मैं रिकॉर्डिंग करते हुए आपके सामने शफलिंग करती तो 1 2 3 4 5
5 डेक्स शफल करने में बहुत टाइम निकल जाता। तो ट्रस्ट करिए कि सारी चीजें बिल्कुल फेयरनेस के साथ हुई हैं। अब सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे जैन फेब मार्च क्वार्टर की रीडिंग है, तो 3 महीने इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो 7 मूलांक वाले जो लोग हैं यहाँ पे देखिए जैन टू मार्च में ना मुझे आप थोड़े मेंटली एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई चीजों को लेकर ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई प्लानिंग करनी है, किसी चीज में आगे कुछ काम करना है, कुछ अच्छा हो रहा है। हर चीज को लेकर आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट जल्दी हो जाएंगे। काम भी अगर करना पड़े तो भी एग्जॉशन है, काम नहीं कर रहे हैं तो भी एग्जॉशन है। तो दिमागी रूप पे ना आप थोड़े से थके हुए ज्यादा रहोगे। अब वो इसलिए भी हो सकता है बिकॉज रेस्ट नहीं मिल रहा है आपको, काम बहुत है, कोई ना कोई चीज, अच्छी चीज, बुरी कोई चीज नहीं है यहाँ पे, देखिए कुछ बुरा नहीं हो रहा है। बट कई बार क्या होता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी अगर बहुत सारी आ जाए तो इंसान स्ट्रेस में आ जाता है, थक जाता है, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है। वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ब्रेक लेने की जरूरत है, थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा मे बी वेकेशन पे जाने की जरूरत है। और देखिए जब आपका दिमाग थका हुआ हो, आपका, मेरा, किसी का भी, तो थके हुए दिमाग के साथ कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना सही तरीका नहीं हुआ, सही वे नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा अपना दिमाग को शांत करने की जरूरत है, थोड़ा सा मे बी थोड़ा लाइट एटमॉस्फेयर, थोड़ा ब्रेक, थोड़ा सा जब काम डाउन हो जाए, जब एग्जॉशन जो दिमाग में है, थकान जो है, जो वर्कड अप हुए हुए हैं आप, जब वो खत्म हो जाए उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। ये आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए याद रखना है। यू नीड सम काइंड ऑफ टाइम ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले, बिकॉज अदरवाइज जल्दबाजी में उस कंफ्यूज्ड एग्जॉस्टेड स्टेट ऑफ माइंड में अगर आप डिसीजन लोगे तो वो कुछ और ही खराब हो जाएगा। ठीक है, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप में से काफी लोगों का जो मेंटल एग्जॉशन है, जो स्ट्रेस है, वो मेडिटेशन से काफी कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स अगर अभी तक नहीं करते हैं, जैन से मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको ऐसे फर्क दिखेगा हर चीज में। अगर 100% चीज खत्म नहीं होती है, एग्जॉशन खत्म नहीं होता है, ड्रास्टिकली 50-60% डाउन आ जाएगा, तो सुधार हो सकता है उसमें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके आगे चलिएगा। ठीक है, तभी मैंने बोला कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसको लेकर आप ना स्ट्रेस में रहोगे कि अच्छा अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये करना है। एवरीथिंग इज गुड, बट देन ऑल्सो वो एग्जॉशन रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। यहाँ पे आपका हो सकता है पर्सनैलिटी ऐसी है, नेचर ऐसा है कि आप हमेशा आगे का सोचते हो, आगे क्या चीज फायदा कर सकती है, आगे क्या चीज नुकसान कर सकती है, जिस वजह से थोड़ा दिमाग ज्यादा चलता रहता है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट क्योंकि देखिए पास्ट में भी आपने कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस लिए होंगे, ऐसी चॉइसेस रखी होंगी जिसकी वजह से आज की डेट में आपको फायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है, या अच्छी जॉब लगी हुई है आपकी, वट एवर इट इज। बट अबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस आपको जैन फेब मार्च में देखने को मिल जाएगी, चाहे वो पैसे के फॉर्म में, चाहे वो अप्रिसिएशन के फॉर्म में, बट वो आपको मिलेगी, दिखेगी। यहाँ पे आई फील आपने जितनी भी मेहनत करी थी आपको उसका रिटर्न मिल रहा है, उसकी वजह से सक्सेस मिल रहा है, और उस सक्सेस की वजह से आप उस सक्सेस में इनफैक्ट काफी प्राइड ले रहे हो। प्राइड मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरी चीज है, बट कोई बहुत पॉजिटिव भी चीज नहीं है। एक होता है प्राउड फील करना, एक होती है प्राइड। प्राउड बहुत पॉजिटिव है, प्राइड में थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, थोड़ी सी ईगो आ जाती है। तो वो थोड़ा सा उस चीज को ना थोड़ा ग्राउंडेड भी रहिएगा। जस्ट बिकॉज कि आपने पहले बहुत अच्छे डिसीजंस लिए थे और आज की डेट में आपको रिटर्न मिल रहा है, और आप आज की डेट में भी आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो ताकि आगे जाके रिटर्न्स मिले, और आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है जो इस तरीके से वर्क करता है या इतना आगे का सोचता है और मेरी वजह से फायदा हो रहा है। थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की जरूरत है यहाँ पे।
और जो भी नेक्स्ट कदम डिसाइड कर रहे हैं कि अब ये करना है, अब यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अब इस जॉब में, अब ये डिसीजन, बी पेशेंट, डू नॉट रश इनटू एनीथिंग। जल्दबाजी में जितना डिसीजन लोगे उतना ही वो खराब होगा। सो कोई भी अगर नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करने वाले हो कि अच्छा अब ये करते हैं, अब वो करते हैं, सोच समझ के तसल्ली से डिसीजन लीजिएगा, बी पेशेंट। क्योंकि यहाँ पे मुझे आप एक लीडरशिप रोल लेते दिख रहे हैं। जैन टू मार्च में आप में से काफी लोगों का प्रमोशन हो सकता है, काफी लोगों की नई जॉब लग सकती है, एचओडी, टीम लीडर, ऐसी पोजीशन जहां पे आपके अंडर एक टीम हो, लोग आपको फॉलो करें, आप उनको लीड करो, इनिशिएटिव लो, आपके ऊपर होगी स्पॉटलाइट या लाइमलाइट, कुछ भी बोल लीजिए, लोग आपको फॉलो करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप दूसरों को क्या राह दिखा रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो या डीमोटिवेट कर रहे हो। आप खुद सॉर्टेड हो अपने दिमाग में, खुद सॉर्टेड नहीं होगे तो दूसरों को क्या लीड करोगे। सो ये जो नई पोजीशन और ये सब आ रहा है ना, ये अपने साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आएगी। आप पे होगा सारा फोकस, लोगों का, सब आपको देखेंगे। सो यू नीड टू बी वेरी सॉर्टेड दिमाग में। और उस रोल के साथ या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगी पब्लिक स्पीकिंग। लोगों को बोलना, अपने बोलने से उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, उनको बताना कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे काम में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। ये पब्लिक स्पीकिंग आपका बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। बट अगेन यू नीड टू कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर। आगे क्या इंपॉर्टेंट है, विजन क्या है कंपनी का, पर्सनल, प्रोफेशनल, 10 साल बाद, 5 साल बाद, बिकॉज लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का जो काम है वो आपके सिर पे आएगा। और क्योंकि मेजॉरिटी चीजें आपके सर पे आ रही हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर टेकिंग द लीड हियर, एक हाईएस्ट या हायर डेजिग्नेशन वाली चीज मिल रही है आपको, तो आप पे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ अच्छा करोगे तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, और अगर कोई चीज बुरी हुई तो उस चीज को लेकर क्रिटिसाइज भी लोग आपको ही करेंगे, बिकॉज आप हो सामने, लोग आपको देख पा रहे हैं, आपके पीछे की जो 10 लोगों की टीम है उसको नहीं कोई देख पा रहा है। बट उस क्रिटिसिज्म को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिल पे लेने की या ऑफेंड होने की कि अरे उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, या इतना मैंने काम करा और एक चीज गलत हो गई तो उसने, जैसे दूसरा 10 चीजों पे अच्छा बोल रहा है और एक चीज पे बुरा बोल रहा है, वैसे ही आप उसको लो, दिमाग में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो और आगे बढ़ो, एक फीडबैक की तरह लो। बट बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बुरा लगना, रोना, ऑफेंड होना, ईगो पे आना, प्राइड पे आना, ये नहीं होना चाहिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, कोई चीज नहीं वर्क करी, दूसरा सुना रहा है, सुन के आगे बढ़िए, ठीक है। यू नीड टू ब्रीथ थ्रू द टेंशन। आपके जो मैंने बोला ना मेंटल एग्जॉशन, उसको थोड़ा सा मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यू नीड टू ब्रीथ थ्रू इट, बिकॉज अदरवाइज अगर टेंशन के माहौल में टेंस होते चले जाएंगे और उसको काम डाउन करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो फिर तो क्या जैन, क्या फेब, क्या मार्च, क्या दिसंबर 2026 ही पूरा ऐसा निकल जाएगा, और हमें, वी डोंट वांट दैट, डू वी। तो टेंशन में थोड़ा सा कामनेस मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। सी द बिगर पिक्चर। यहां पे आप कोई भी चीज अगर लेट गो कर रहे हो, कोई भी चीज रिलीज कर रहे हो, किसी भी चीज से बाहर आ रहे हो, कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस टाइम पे आप क्या स्टेप ले रहे हो, उस टाइम पे क्या जरूरी है, सिर्फ उतना नहीं देखना है आपको, आपको उसके 5 साल बाद का देखना है कि 5 साल बाद कैसे ये चीज मुझे फायदा कर सकती है या नुकसान कर सकती है। 5 साल बाद इस डिसीजन से मैं कहां पहुंच सकता हूं या कहां से नीचे आ सकता हूं। यू नीड टू सी द बिगर पिक्चर। सिर्फ अभी जो आपके एक कहते हैं ना, एक व्यू में चीजें हैं, जो जितना अभी दिख रहा है बस उतना ही देखें और बाकी बात का बाद में देखेंगे, नहीं। दैट वर्क्स फॉर सम पीपल बट नॉट फॉर यू, एटलीस्ट जैन फेब मार्च के लिए तो नहीं। किसी भी चीज में एंटर करने से पहले थिंक इट थ्रू, पेशेंस के साथ, तसल्ली के साथ आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। बिना असेस करे, बिना डिसीजन मेकिंग करे,
बिना सोचे समझे कैलकुलेट करे किसी भी चीज में एंटर मत करिएगा। और एक कार्ड में यहाँ पे भूल गई रीड करना, वो है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नई चीजों की शुरुआत दिख रही है, चाहे वो नई अपॉर्चुनिटी, नया जॉब, नई पोजीशन, डेजिग्नेशन, बट नई चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो। मे बी पेमेंट कोई डिले हो रही थी, तो अब वो डिले खत्म हो रहा है। मे बी ऑफर लेटर कोई नहीं आ रहा था, कॉल कोई नहीं आ रही थी, तो वो अब डिलेज जो थे वो खत्म हो रहे हैं। कोई चीज अगर खिंची चली जा रही थी कि हो नहीं रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, कभी कुछ, वो सब चीज खत्म हो रही है। बहुत ही सडन और अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप ग्रो करने लग जाओगे, आप आगे बढ़ने लग जाओगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी। बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपका जो फॉर्च्यून है, लक है, वो आपको फेवर करने वाला है जैन फेब मार्च में। बट अगेन आपको अपनी तरफ से क्या करना है, जस्ट बिकॉज कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं डज नॉट मीन कि आप एकदम से डिसीजन ले लो। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप में से कई लोग ट्रैवल करें, नया व्हीकल खरीदें, बट किस्मत चेंज होने वाली है, बदलने वाली है। आपको सिर्फ हौले हौले चलना है। थिंक इट थ्रू, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए। आप में से काफी लोग हैं जो 7 मूलांक वाले लोग हैं, जो कि अपनी एक्चुअल पोटेंशियल या पावर कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे में ये कैपेबिलिटी है, मेरे में ये पोटेंशियल है, आपको वो चीज या तो रियलाइज नहीं हुई है अभी तक, या आपको रियलाइज हुई है बट आपका कॉन्फिडेंस कम है, तो आपको डर लगता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट यू नीड टू स्टेप इनटू योर पावर। आप किसी चीज को करने की क्षमता रखते हो, बट आप उस चीज में उतर नहीं रहे हो बिकॉज ऑफ योर फियर, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ डाउट। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए, चाहे सिट्रीन क्रिस्टल पहनिए, रेकी हीलिंग सेशंस करवाइए, या आप स्विच वर्ड्स भी ले सकते हैं, अपना चक्रा क्लेंस भी कर सकते हैं। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड आगे बढ़िए। ठीक है, अब जहां तक बात है आपके लव, रिलेशनशिप, मैरिज को लेकर, आप में से काफी लोग हैं जिनकी एंगेजमेंट हो रही है, एंगेजमेंट की बातें चल रही हैं, एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं, या जिसके साथ आप हैं उसके साथ आगे जाके मे बी मार्च, फेब, जैन में कुछ नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, एक हायर स्टेज ऑफ कमिटमेंट, वो मुझे दिख रहा है। अगर एंगेजमेंट हो चुकी है तो मे बी शादी की बात चलनी स्टार्ट हो जाए, शादी हो चुकी है तो मे बी फैमिली प्लानिंग की बात स्टार्ट हो जाए, और अगर सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो एंगेजमेंट हो सकती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना काफी पैशनेट रिलेशनशिप दिख रहा है आप दोनों का। अब पैशन को आप डिफाइन कर सकते हैं प्यार से, पैशन को आप डिफाइन कर सकते हैं फिजिकल इंटीमेसी से, इमोशनल कनेक्शन से, बट आप दोनों के बीच में पैशन, एक दूसरे की तरफ जो एक प्यार है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो रहा है, प्यार मोहब्बत दिख रहा है, नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा रहे हैं, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं 7 मूलांक वाले जिनके लव लाइफ में या मैरिज में प्यार मोहब्बत से रिलेटेड किसी तरीके का डिसेप्शन आप फेस कर सकते हैं। बिकॉज मुझे ये चीज दिख रही है कि या तो आप या आपके जो इंसान है, योर पर्सन, योर पार्टनर, समवन इज वेयरिंग अ सेल्फ फॉल्स मास्क। कोई चीज छुपाना, किसी चीज को लेकर झूठ बोलना, किसी चीज को लेकर प्रिटेंड करना, मे बी बोलना दैट आई लव यू बट मे बी प्यार नहीं है वो। सो वो कोई किसी को डिसीव कर रहा है, आप उनको कर रहे हो या वो आपको कर रहे हैं। कोई छोटी चीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर चीज बहुत ही बड़ी हो, छोटी चीज भी हो सकती है बट बड़ी चीज भी हो सकती है। यहाँ पे आपकी तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि बैठ के डिस्कस करो, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है। बिकॉज जब तक क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, जब तक क्वेश्चंस पूछने का मतलब ये नहीं है कि पोक करने बैठ जाओ दूसरे इंसान को, बट जब तक कॉन्वर्सेशन नहीं करोगे, मुझे क्या अच्छा लगता है, तुमको क्या अच्छा लगता है, उस दिन मुझे क्या बुरा लगा था, अच्छा तुमको वो बुरा लगा, जब तक ये एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा, एक अपने दिल की बात बाहर नहीं रखोगे, कॉन्वर्सेशन नहीं करोगे, बताओगे नहीं, ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स क्या हैं वो नहीं बताओगे,
तब तक या तो आप उनको डिसीव कर रहे हो या वो आपको डिसीव कर रहे हैं। प्यार है बट तब भी ऑनेस्ट ना होना। कोई चीज बुरी लगी बट नहीं बता रहे, अरे भाई क्यों नहीं बता रहे हैं, वो चीज एस्केलेट होगी, फिर किसी और इशू में बनेगी, फिर बाद में वो पाइलअप हो जाएगी, फिर आप बोलोगे 1 साल पहले ये हुआ था। तो जब हुआ उसी टाइम पे बोलो, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि मेजॉरिटी लड़कियों का, फीमेल्स का नेचर ये बताया जाता है कि 1.5 साल पहले जो हुआ था वो अब उन्होंने जिक्र करा। तो ये चीज सही भी है, जब जो चीज होती है उसी टाइम पे बोलो वो चीज, उसको और बड़ा मत बनने दो, अपने मन के अंदर मत रखो। अब ये जो कार्ड्स हैं हमारे पास, ये बिल्कुल जनरल कार्ड्स हैं, ठीक है, रैंडम जनरल मैसेजेस नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। देखिए 7 मूलांक वाले जो लोग हैं उनके लिए काफी हैप्पीनेस आने वाली है, हेल्थ काफी अच्छी रहने वाली है। मेडिटेशन स्टार्ट करिए, ट्रस्ट मी, आपकी हेल्थ, आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करिए, बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी आपके लिए। बट लक, फॉर्च्यून, हैप्पीनेस, वेल बीइंग सब आने वाला है। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो अहंकार है वो ज्यादा होगा। अब कार्ड्स ये बता रहे हैं कि वो चीज होगी, तो पॉसिबिलिटी है। आपको उस चीज को कंट्रोल रखना है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करिए, घास पे चलिए, अपने रूट चक्रा पे वर्क करिए। रेड जैस्पर जो है वो क्रिस्टल पहन सकते हैं, बट थोड़ा सा ग्राउंडेड और एक हम्बल कि हाँ ठीक है मैंने ये चीज अचीव करी या मैंने ये चीज टास्क कंप्लीट करा, बट कोई नहीं, ठीक है। तो एक अच्छा ग्राउंडेड होने की जरूरत है। अगर आप प्राइड में फंस जाते हैं तो वो चीज बहुत बैकफायर करेगी आप पे, आपका इमेज, आपका आगे आने वाला सक्सेस, आपका इंप्रेशन सब रूइन कर देगी वो। तो उस चीज का ध्यान रखिए। कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो कि टेम्पररी होगी। जैसे कि एक और कार्ड है जिसमें बताया जा रहा है कि एक ऐसा चैलेंज आएगा 3 मंथ्स में जो कि आपको ओवरकम करना होगा। अब वो चैलेंज बहुत ही टेम्पररी होगा, वो कोई बहुत ही बड़े ड्यूरेशन के लिए नहीं होगा, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा, बट वो डिपेंड करता है कि आप कैसे डील करते हो, आप कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन को, आप कैसे टैकल करते हो। अगर आप उस प्रॉब्लम को या चैलेंज को लाइक एक डील करने के लिए रेडी हो एंड यू आर नॉट ब्रशिंग इट अंडर द रग कि बाद में देखेंगे, तो वो चीज उसी की उसी टाइम डील हो जाएगी। तो वो ड्यूरेशन जो है ना उस प्रॉब्लम का या उस चैलेंज का, वो स्ट्रेच नहीं होगा और वो टेम्पररी बन के खत्म हो जाएगी। बट अगर आप उस चैलेंज को ये सोचो अभी मन नहीं है, अभी नहीं डील करना, अभी नहीं देखना, बाद में देखेंगे, तो फिर वो टेम्पररी सिचुएशन नहीं रहेगी, फिर वो स्ट्रेच होती जाएगी, बड़ी बनती जाएगी, पाइल अप होती जाएगी, उसमें और इश्यूज एड ऑन होते जाएंगे और फिर एकदम वो पहाड़ बन जाएगा एक दिन। तो एक चैलेंज आएगा जो कि आपको ओवरकम करना है, जब दिखे उसी के उसी टाइम उसका सोल्यूशन ढूंढ के उसको खत्म करिएगा, तभी वो एक टेम्पररी चीज होगी। अदरवाइज वो बहुत परमानेंट चीज में कन्वर्ट होने की क्षमता रखती है। अब देखिए लास्ट में है मेरे पास ये 2 कार्ड्स जो मैंने नए स्टार्ट करे हैं अभी। बाकी सारी चीजें आपकी जैन टू मार्च चल रही है, पैसा, करियर, ये वो सारी चीजें चलती रहेंगी, बट ये 2 कार्ड्स जो है ये हमें बताते हैं कि आपका जो मेन फोकस है 3 मंथ्स में, जो मेन हाईलाइट रहेगा 7 मूलांक वाले लोगों के लिए, वो किस चीज पे रहेगा, और वो ये 2 कार्ड्स बताते हैं। तो वो जो 2 चीजें होने वाली हैं वो है सक्सेस एंड वेल्थ। पैसा बहुत आएगा, मल्टीप्लाई होगा पैसा, और काम को लेकर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मैंने आपको पहले ही बोला था, किस्मत चेंज हो रही है, बदल रही है। हर चीज को लेकर आपको सक्सेस मिलेगा, पैसा होगा, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, करियर में सक्सेस, वेल्थ में सक्सेस, चीजें बहुत अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पे। बट जिन चीजों पे आपको वर्क करना चाहिए, सिर्फ अच्छी चीजें, अच्छी इंफॉर्मेशन सुन के जो वर्क करना है या जिस चीज का ध्यान रखना है उसको इग्नोर कर दें, ऐसे नहीं होता है, उस पर भी इक्वल अटेंशन पे करनी पड़ेगी आपको। बट मोरलेस मैंने सारे मैसेजेस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। रीडिंग के पहले ही मैंने शफलिंग कर ली थी, उसके पहले ही मैंने मेडिटेट कर लिया था, तो थोड़ा मुझ पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बताइए कि जो मैंने मूलांक के हिसाब से करी है रीडिंग इस बारी, जो कि
डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नया कॉन्सेप्ट है, ये आपको पसंद आया नहीं पसंद आया, जैसे भी, ये सिर्फ मैंने अभी क्वार्टरली रीडिंग्स में ही स्टार्ट करा है। कमेंट करके वो बताइए। आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप का बटन क्लिक करोगे, जितना आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल इमरामा टैरो को, उतना ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी और मेरी हेल्प होगी। ठीक है, तो ये आपकी 3 मंथ्स की रीडिंग थी, जैन, फेब, मार्च के लिए। ओके, सो ये जो मैंने कार्ड्स लेआउट करे हैं अभी, ये जो रीडिंग हो रही है, ये 8 मूलांक वाले लोगों के लिए हो रही है। 8 मूलांक हुआ जिनका 8th को बर्थडे आता है, या 17th को आता है, या 26th को आता है। 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 1 8, तो 8 मूलांक हुआ। अब यहाँ पे हर चीज कवर करी गई है इस रीडिंग में, आपका करियर, मनी, लव एटसेट्रा, सारी चीजें। जो जहां तक शफलिंग की बात है, शफल मैं पहले कर चुकी हूँ, मेडिटेट मैं पहले कर चुकी हूँ, बिकॉज 1 2 3 4 5 5 डेक है। 5 डेक को शफल करने में बहुत टाइम निकल जाता, ड्यूरेशन बढ़ती, आप इरिटेट होते कि इतना क्यों शफल कर रहे हो, फिर फॉरवर्ड करना पड़ता, मैं भी वो परेशान होती, कमेंट्स आते। तो ट्रस्ट करिए मुझ पे, बिल्कुल फेयर तरीके से शफलिंग हुई है, अच्छे से मेडिटेट करके अच्छी एनर्जीज के साथ शफलिंग हुई है। ठीक है, तो ये ऑल्सो ये जैन फेब मार्च के लिए है, 3 मंथ्स के लिए है, क्वार्टरली रीडिंग है। ठीक है, सो 8 मूलांक वाले जो लोग हैं, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स में काफी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में। जो नया साल स्टार्ट होगा, नया क्वार्टर जो है, उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक्सपीरियंस करोगे आप लाइफ में, जिसकी वजह से चीजें चेंज हो जाएंगी, जिसकी वजह से रुख चेंज हो जाएगा, सारा बिलीफ सिस्टम बदलना पड़ेगा, चीजों को नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसी कोई एक्सपीरियंस होगा जिसकी वजह से आपको चेंजेस लाने पड़ जाएंगे। मे बी कोई बहुत ही पावरफुल और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई चीज रिवील होगी, और आप, क्योंकि आप उस बारे में सोच रहे थे, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन भी दिख रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी उस चीज को सोच रहे थे कि ये कैसे होगा, ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज सामने आ जाएगी, एकदम से रिवील हो जाएगी, और आपको लगेगा कि ओ अच्छा, तो धक्का लगेगा, बट अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन भी खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी सामने। बट उस चेंज को, उस धक्के को एक्सेप्ट करके, एक मोल्ड करके अपनी लाइफ में थोड़ा सा ब्लेंड इन करना पड़ेगा। जितने भी आपके पुराने बिलीफ सिस्टम हैं, मैं इस तरीके से काम करता था, मैं ये चीज में बिलीव करता था, मेरा ये तरीका था, वो सब आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन मेजर तरीके से आपकी लाइफ में आने वाला है। पहले चीज ऐसी थी तो अब पलट के ऐसी हो जाएगी, तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ेंगे। पॉज लीजिएगा, कोई भी चीज जल्दबाजी में मत करिएगा। एक, कई बार क्या होता है, हम भाग रहे होते हैं किसी चीज को करने के लिए, हम जल्दबाजी मचा रहे होते हैं किसी चीज को करने के लिए, तो जब तक हम रुक के सोचते नहीं हैं कि आगे बढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, जिस तरफ हम भाग रहे हैं क्या वो सही भी है, क्या वो डायरेक्शन सही है, क्या वो गोल सही है, क्या वो टारगेट सही है, जो हमें चाहिए, क्या एक्चुअल में वो चीज हमें खुश करेगी। तो कई बारी बीच में थमने की जरूरत होती है, एक टेम्पररी पॉज देने की जरूरत होती है, ताकि आप रिफ्लेक्ट कर सको, आप एक इंसाइट जान सको। यहां पे वो अवेकनिंग जो है ना, वो अवेकनिंग की जरूरत है, ताकि आप चीजों को बिल्कुल नए नजरिए से, नए तरीके से देख सको, एक नया पर्सपेक्टिव कि अच्छा ऐसे भी तो करी जा सकती है चीज। वो, उसके लिए जब तक आप थमोगे नहीं, तब तक आप नहीं अवेकन हो पाओगे। सो थोड़ा आराम से, हौले हौले टाइम देकर, ब्रेक देकर फिर चीजें करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे आपको आगे पहल करनी है, आपको लीड लेनी है, इनिशिएटिव लेना है। एक लीडरशिप रोल है, या हायर डेजिग्नेशन है, कोई ऐसी चीज है, बट उसमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मे बी कोई HOD, टीम लीडर, वैसे कोई लीडरशिप रोल आप एक्सेप्ट कर रहे हो,
जहां पे आपको स्ट्रक्चर लाना है, आपको डिसिप्लिन लाना है, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको उनको लॉजिक बताना है, उनको इंस्पायर करना है, उनको मोटिवेट करना है, और सिचुएशन को किस तरफ लेकर जाना है वो आपके हाथ में है। सो यहाँ पे आई फील स्टेबिलिटी आप ला सकते हो अगर आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलो और इनिशिएटिव लो और चांसेस लो और रिस्क लो। करियर में आपका जो भी ये लीडरशिप रोल मिल रहा है, उस रोल के मिलने के बाद उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज होगा, चीजें समझोगे, सीखोगे, अवेकन करोगे, उसके बाद आप लीडरशिप रोल में जाओगे एंड आपको चार्ज लेना पड़ेगा उस सिचुएशन का कि हाँ अब ये मेरे हाथ में आ गई है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अब इस चीज के लिए, अब मैं करता हूं। जैन फेब मार्च यू विल हैव टू टेक द लीड। नहीं चार्ज लोगे हाथ से चीज निकल जाएगी। एंड वंस यू टेक चार्ज बहुत सारे रीजंस मिलेंगे सेलिब्रेट करने के, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, एंगेजमेंट, करियर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कोई भी चीज हो, बट पीस प्रॉस्पेरिटी आपके पास आ रहा है। तो स्टार्टिंग जो होगी ना वो थोड़ी उथल पुथल के साथ होगी, फिर थोड़ा सा ब्रेक होगा जहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, चीजें एक नजरिया चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लीड लोगे और उसके बाद है सेलिब्रेशंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, पीस, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। बहुत अच्छी न्यूज और बहुत अच्छे रीजंस मिलेंगे आपको सेलिब्रेट करने के। देखिए आपको एक चीज की जरूरत है और वो है कि अपने आपका जो अच्छा फॉर्च्यून है, जो अच्छा गुड लक है, अच्छा गुड लक नहीं, जो गुड लक है उसमें बिलीव करने की। आप अगर खुद की किस्मत को डाउट करने लग जाओगे, तो अगर आप ही डाउट करने लग गए तो फिर दूसरा यूनिवर्स एक तो आपको क्यों देगा? अगर आपको ही डाउट है अपनी खुद की किस्मत पे, यूनिवर्स आपको कोई अच्छी चीज नहीं देंगे फिर। तो यहां पे यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इन योर गुड लक। आपको थोड़ा सा क्राउन चक्रा हीलिंग की जरूरत है, मे बी क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल या रेकी हीलिंग सेशंस, बट अपने फॉर्च्यून, अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी पे खुद ट्रस्ट करो कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, धक्का लग रहा है, बट इससे भी कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा, जो एंड है वो अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, वो बिलीव करना जरूरी है। और अगर आपको किसी भी चीज को लेकर डर लगता है, यू नीड टू लेट योर फियर्स डिसॉल्व। मे बी क्राउन चक्र के साथ साथ सोलर प्लेक्सस चक्र पे भी वर्क करने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि अरे ये कैसा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं कैसे बढ़ूंगा, ये तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि मैं सेलिब्रेशन तक जाऊंगा, बट कैसे जाऊंगा, कैसे चीजें समझ आएगी, कब क्या होगा, अगेन डाउट, फियर। अपने फियर्स को खत्म करना बहुत जरूरी है, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सोलर प्लेक्सस चक्र पे वर्क करना, सिट्रीन क्रिस्टल, रेकी हीलिंग सेशंस, जैसे भी जो भी, मे बी चक्रा क्लेंजिंग, जिस भी डायरेक्शन में आपको जाना है, जो भी रेमेडी अपनानी है करिए, बट फियर से बाहर निकलिए, फियर से कट ऑफ करिए, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के बीच में अड़चन बनेंगे, वो आपको ग्रो नहीं करने देंगे। कोई भी चीज अगर सीख रहे हो, किसी नई चीज में एंटर कर रहे हो, गो डीपर। सिर्फ अगर कोई नई चीज की स्टार्टिंग है तो इट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि उसको उसकी तह तक जाओ, बिल्कुल थरो नॉलेज रखो उस चीज की। और ये नहीं कि सिर्फ शुरू करने के लिए कोई चीज शुरू कर ली, इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा थोड़ा सा टच बेस कर लिया, सर्टिफिकेट आ गया, हो गया, खत्म। नहीं, कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो उसकी तह तक जाओ, बिल्कुल बेस तक, ताकि आप उसकी नींव जो है, जो एक फाउंडेशन है, वो एक सॉलिड फाउंडेशन बना सको। बट डिटॉक्सिफाई करिए, डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है। 2 फुल मून है हमारे पास, चाहे वो आपके फियर्स हो, चाहे वो आपका सेल्फ डाउट हो, चाहे वो आपका पास्ट का कोई मेमोरी ट्रॉमा हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना ऐसी चीजें भरी हुई हैं जिनका कोई काम नहीं है, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो उससे डिटॉक्सिफिकेशन करना, अपने आप को क्लेंस करना, अपने चक्रास को क्लेंस करना, डीक्लटर करना, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप कोई नई चीज में जा रहे हो और उसमें आपको पूरी थरो नॉलेज लेनी है, तो नॉलेज स्पेस लेती है भाई दिमाग में।
ठीक है, तो अगर आप कोई नई चीज सीख रहे हो और पुराना बिल्कुल कचरा दिमाग में भरा हुआ है, उसने मेरे संग ये करा था, उसने वो ग्रजेस, वो ये धोखा फलाना XYZ, तो जगह नहीं है। डिटॉक्सिफाई करो। 2 कार्ड्स है हमारे पास लेटिंग गो के, बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब जहां तक बात करते हैं आपके लव, रिलेशनशिप, मैरिज की, जहां तक उसकी बात है, यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। देखिए 8 मूलांक वाले जितने लोग हैं ना, सबकी लाइफ में तो नहीं, बिकॉज जनरल रीडिंग है, बट आप में से कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। जैन टू मार्च में, जैन फेब मार्च में से किसी भी मंथ में यहाँ पे आपको एक इंसान आएगा आपकी लाइफ में, एंड दिस विल बी द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। और आपको लगेगा कि अच्छा ये तो मतलब मुझे हीरा मिल गया, यू नो, लाइक वैसी फीलिंग आएगी। बट यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है आपको अच्छा लगे वो इंसान, बट आपका फोकस ऐसी चीजों पे हो कि क्या नहीं है इसमें, क्या मिसिंग है इसमें। तो ज्यादा रिजिड नहीं रहना है उस चीज को लेकर, ओपन माइंड रखो। मे बी आपके चेकलिस्ट के हिसाब से नहीं है, मे बी आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, मे बी आपने जो एक आपका जो यूजुअल टाइप है पार्टनर्स में, उस टाइप का नहीं है ये इंसान, बिल्कुल डिफरेंट है। बट देन ऑल्सो देर इज दिस इंक्लिनेशन, आपकी होगी उनकी तरफ, उनकी होगी आपकी तरफ। तो उसको वो चीज चीज को ना पहले ही जज मत करो कि नहीं नहीं ये नहीं है, मुझे तो ये चाहिए, तो ये नहीं है तो नो, नहीं, चांस दो उस चीज को। कीप एन ओपन माइंड, देखो, बिकॉज दिस पर्सन इज योर सोलमेट, दिस पर्सन इज योर ट्रू लव। तो अगर आप इसको जा लेने दोगे तो आपके हाथ से सोलमेट चला जाएगा, आपका ट्रू लव चला जाएगा। वाई? बिकॉज आप 10 में से जो 8 चीजें मिल रही हैं उस पर ना फोकस करके सिर्फ 2 चीजें जो नहीं मिल रही हैं उन पे फोकस कर रहे थे। सो थोड़ा ट्रस्ट रखने की जरूरत है, फेथ रखो यूनिवर्स में, डिवाइन टाइमिंग में, और अपने ऊपर कि हाँ मैं अच्छा इंसान डिजर्व करता हूं या करती हूं, और ये जो मुझे मिल रहा है यूनिवर्स ने कुछ सोच के ही मेरी तरफ भेजा होगा। सो वो ट्रस्ट रखना, फेथ रखना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही सुपरफिशियल अट्रैक्शन के बेस पे रिलेशनशिप में जाते हैं। आपको मे बी शक्ल देखी, क्यूट, हॉट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, और एक फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन, या बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे बस शक्ल पसंद आना, तो उसके बेसिस पे केमिस्ट्री है नहीं है, वो ज्यादा चीजें नहीं आप देखते हो कि हाँ इमोशनली हम सिंक में है या नहीं है। यहाँ पे आई फील इस रिलेशनशिप को ना, नॉट एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ज्यादा आगे चल ही नहीं पाएगा, कोशिश भी कर लोगे तो भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा बॉन्डिंग, अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ, वो एक जो केमिस्ट्री होती है वो मिसिंग है। शक्ल पसंद आई और साथ में हो लिए, और उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद बोरिंग, थोड़े टाइम बाद कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो वो 1.5-2 महीने का रिलेशनशिप होता है। ये पैटर्न को चेंज करिए, क्योंकि जब तक इस पैटर्न को चेंज नहीं करोगे ऐसे ही गलत लोगों में फंसते रहोगे और गलत रिलेशनशिप्स में टाइम वेस्ट करते रहोगे, और वो और डिले करेगा आपका जो इंसान बनाया गया है आपके लिए, उसका आपकी लाइफ में आना और डिले होगा। अब देखिए ये जो 4 कार्ड्स हैं ये बहुत ही रैंडम जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। ऐसी सिचुएशन आएगी जो कि थोड़ा बैलेंस रिक्वायर करती है, आपकी तरफ से केयरफुल हैंडलिंग रिक्वायर करती है। अगर आप इस सिचुएशन को बहुत ही केयरफ्री तरीके से हैंडल करोगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा। मतलब जैसे होता है ना, बिल्कुल वर्ज पे है कोई चीज कि ध्यान रखा तो संभल गई, और ध्यान नहीं रखा तो बिल्कुल गड़बड़, फैल गई एकदम सब कुछ। तो एक ऐसी सिचुएशन होगी जो आपको बहुत केयरफुली हैंडल करनी पड़ेगी। कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज हो सकती है, कोई रिलेशनशिप रिलेटेड चीज हो सकती है, बिजनेस पार्टनर, डील, प्रोजेक्ट, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आपको दिखे कि भाई बहुत डाइसी हो रही है सिचुएशन, बिल्कुल या तो बनेगी या बिगड़ेगी, तो बहुत ध्यान से हैंडल करिएगा, टैकल करिएगा। कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत एक्सट्रीमली जिद्दी है, स्टबर्न है, और बिल्कुल चेंज होने के लिए रेडी नहीं है। अब ये कोई और भी हो सकता है या आप भी हो सकते हैं।
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे आप गो थ्रू करोगे, चेंज है जिससे आप गो थ्रू करोगे, उथल पुथल है जिससे आप गो थ्रू करोगे। बट इफ यू आर टू स्टबर्न टू चेंज एंड इफ यू आर टू जिद्दी मे बी, तो फिर आप इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे नहीं बढ़ोगे तो अवेकनिंग नहीं आएगी, सिचुएशन का चार्ज नहीं लोगे, लीडरशिप नहीं होगा, सेलिब्रेशन नहीं होगा। सो हो सकता है आसपास भी कोई इंसान है जो कि आपके साथ काम करता है मे बी, और आप उनको बोल रहे हो कि हाँ ये चीज में, और मे बी रिलेशनशिप है और आप उनको बोल रहे हो कि हाँ हमें थोड़ा सा ब्लेंड इन होने की जरूरत है, हमें थोड़े से चेंजेस लाने की जरूरत है हमारे काम में, हमारे तरीके में, हमारी पॉलिसीज में, हमारे रिलेशनशिप में। अब लोग आजकल ऐसे काम करते हैं, अब ये हो गया है, बट मे बी दिस पर्सन इज टू स्टबर्न और वो नहीं सुन रहे हैं आपकी। वो भी हो सकता है कहीं पे, या तो आप जा रहे हैं, कोई जर्नी है, फिजिकल है या मेंटल जर्नी है, कि कोई चीज आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन कुछ स्टार्ट करा था और अब आप उसको धीरे 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 सिंक में आ रहे हो, अपना रहे हो और अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो। सो या तो फिजिकली डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी जाने का कोई प्लान बन रहा है, या फिर मेंटल जर्नी है इम्प्रूवमेंट की, वो कोई हो सकता है। लव, डीप अफेक्शन, ये मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे जैन फेब मार्च में। प्यार से रिलेटेड चीजें, बहुत अफेक्शन शो करना, कोई आपके लिए शो कर रहा है, आप किसी के लिए शो कर रहे हो, बहुत केयर शो करना। तो आपके आसपास ना आपको ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग मिलेंगे जो आप पे बहुत प्यार न्यौछावर करें और आपको बहुत बहुत प्यार ऑफर करें और आपका बहुत ध्यान रखें और आपकी तरफ बहुत ही अफेक्शन शो करें। तो वो भी हो सकता है। मे भी कोई नया इंसान हो, जो कि मैंने आपको बोला ट्रू लव, सोलमेट, वो भी हो सकता है। अब देखिए एंड में है हमारे पास ये दो कार्ड्स जो कि मैंने अभी बिल्कुल नए नए स्टार्ट करे हैं। मोस्टली सारी चीजें यहाँ पे कवर हो गई हैं, बट ये दो कार्ड्स जो हैं ये हमें बताएंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जैन फेब मार्च में, किस चीज पे 8 मूलांक वाले लोगों का फोकस रहने वाला है, हाईलाइट क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए। सारी चीजें चलती रहेंगी साइमल्टेनियसली, लाइफ है तो पैसा, करियर, जॉब, बिजनेस, ऊपर नीचे सब चलता रहेगा, बट मेन फोकस जो है वो इन दोनों चीजों पे रहेगा जैन फेब मार्च के लिए। और ये दोनों चीजें हैं करियर, लव। करियर बहुत अच्छा जाने वाला है आपका, अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिलने वाली है, लीडरशिप रोल मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं, और प्यार को लेकर भी नई चीजों की शुरुआत होने वाली है। तो चीजें साइमल्टेनियसली बहुत सारी चलती रहेंगी 3 महीने में, बट अगर आप मार्च के एंड में किसी को बताने जाओ कि मेरा हाईलाइट क्या था इन 3 महीनों का, तो वो आपका अच्छा करियर और अच्छा लव रिलेशनशिप, ये होगा आपका हाईलाइट। अब देखिए मोरलेस मैंने सारे मैसेजेस कवर कर लिए हैं यहाँ पे। शफल मैंने पहले ही कर लिया था, मेडिटेट मैंने पहले ही कर लिया था, ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको मुझ पे, उतना टाइम नहीं था। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं कमेंट करके, आप लाइक भी कर सकते हैं रीडिंग को, आप शेयर करिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, हाइप करोगे, उतना ही मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी और मुझे और अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा चैनल और ग्रो करेगा। ठीक है, तो फीडबैक भी दीजिए मुझे कि जो मैंने ये अब इस बारी डिफरेंट रीडिंग करी थी मूलांक नंबर के बेसिस पे, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, वो आपको कैसी लगी। मुझे कुछ नया चीज करनी थी, आप लोगों के लिए भी कुछ नयापन लाना था, अपने लिए भी नयापन लाना था, और ये मैं सिर्फ अभी क्वार्टरली रीडिंग्स में ही कर रही हूँ, तो वो चीज भी आप मुझे बताइएगा। बट ये आपकी क्वार्टर की जैन फेब मार्च की रीडिंग थी। ओके, सो ये मैंने जो लेआउट यहाँ पे कार्ड्स का करा है, जो रीडिंग हो रही है, ये 9 मूलांक वाले लोगों के लिए हो रही है। 9 मूलांक हुआ जिनका 9th को बर्थडे आता है, जिनका 18th को बर्थडे आता है, या 27th को आता है। 2 + 7 9, 1 + 8 9। ठीक है, सो 9 मूलांक वाले लोगों के लिए रीडिंग है। अब मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, मेडिटेट पहले ही कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं शफल नहीं कर सकती थी, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता उसमें, 1 2 3 4 5 डेक्स को शफल करने में बहुत टाइम निकल जाता। आप भी इरिटेट होते ही, कितनी शफलिंग चल रही है, फिर मैं भी परेशान होती, कमेंट्स का अलग मैं रिप्लाई कर रही होती। तो इसलिए आपको मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। बहुत ही फेयर तरीके से, बहुत ही अच्छे काम तरीके से कार्ड्स चूज करे गए हैं, निकाले गए हैं, कोई भी उसमें चीटिंग नहीं हुई है।
ठीक है, 9 मूलांक वाले लोगों के लिए ये है, और जैन फेब मार्च 3 महीने की क्वार्टरली रीडिंग है तो 3 महीने की होगी, उसके लिए है ये। अब देखिए, जिनका 9 मूलांक है ना, यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपने आसपास वाले लोगों के लिए यू आर बीइंग एक्सट्रीमली लविंग टुवर्ड्स देम। प्यार, कंपैशन, मोहब्बत वो बहुत आप शो कर रहे हो, बट उसमें हो क्या रहा है कि या तो आप उनका इतना ज्यादा ध्यान रख रहे हो, उनकी बात मान रहे हो, उनके हिसाब से चीजें कर रहे हो, कि उस वजह से आपको अपनी नीड्स, अपनी वांट सैक्रिफाइस करनी पड़ रही हैं। आपका कुछ करने का मन है बट आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे को बुरा लगेगा, तो उसका मन रखने के लिए आप अपना मन मार रहे हो। एक तो वो चीज भी हो सकती है, या फिर कई बार वो होता है ना, जैसे वो 4 लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, तो उन 4 लोगों के चक्कर में आप अपने मन की चीज नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज वो मे बी क्रिटिसाइज करें या गॉसिप करें या बातें करें। तो थोड़ा ना आगे आने वाले टाइम में यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका जो प्यार मोहब्बत है टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, टुवर्ड्स योर फैमिली, वो अच्छी चीज है, रखो उसको, वो कोई खराब बात नहीं है, बट अपनी समझ भी होनी चाहिए। ये नहीं कि प्यार में आकर आप ऐसी चीजें कर रहे हो जो कि जिसकी वजह से आप ही बाद में सफर कर रहे हो, आप ही अपना मन मार रहे हो, आप ही को चीजें करने में मजा नहीं आ रहा है। तो दूसरे का ध्यान रखिए, बट देन अपनी समझ को भी थोड़ा सा एक्टिव रखना या बैलेंस्ड रखना जरूरी है। फॉलो योर हार्ट। आपका जो भी करने का मन करता है आप वो करिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो गया, पर्सनल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, बट अपने मन के हिसाब से चलिए। ऑल्सो यहाँ पे एक रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, जिसमें बहुत ही परफेक्ट कंपैटिबिलिटी है, बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, 2 लोग एक दूसरे को पूरा करते हुए, वो वाली मुझे चीज दिख रही है। कोई अगर कुछ ऐसी चीज हो भी रही है जो कि सिंक में नहीं है, या कोई कुछ गलत कर रहा है, तो उसमें भी फॉरगिवनेस है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इतनी है कि कंपैशन, फॉरगिवनेस, ये सारी चीजें बहुत बड़ी चीजें नहीं है आप दोनों के लिए। आप दोनों इतने सिंक में हो, एंड द वे बोथ ऑफ यू आर फिलिंग ईच अदर्स कप, सेटिस्फैक्शन एक दूसरे को देना, फुलफिलमेंट एक दूसरे को देना। अब ये रोमांटिक पार्टनर्स के सेंस में भी हो सकता है, ये बिजनेस पार्टनर के सेंस में भी हो सकता है, बट 2 लोग एक दूसरे के साथ हैं, माफ कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं चीजें, आगे बढ़ रहे हैं। चैलेंजेस कोई थे तो वो चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं, कोई डिफिकल्ट फेज था तो वो डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा है। और एक चीज होती है ना कि अच्छा जरा सी कुछ गड़बड़ हुई और गिव अप कर देना, नहीं। दीज 2 पीपल, यू एंड योर पर्सन, बिजनेस पार्टनर या रोमांटिक पार्टनर, बोथ ऑफ यू आर नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर। मुझे रोमांटिक ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, बट गिव अप करने वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है, ना उनकी तरफ से ना आपकी तरफ से। गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा कोई ओकेजन है या कोई सेरेमनी है जहां पे आप उनको गिफ्ट दे रहे हो, वो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, वो भी चीज हो सकती है। बट थोड़ा सा ना पेशेंस रखिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली होगी आपके पास, मे बी जुलाई, अगस्त, सितंबर में। और उस अपॉर्चुनिटी के आने की एक्साइटमेंट में ही, अभी सिर्फ आपको खबर मिली है, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आई है, आपको सिर्फ पता लगा है कि ऐसी कोई चीज होने वाली है, आपकी तरफ आने वाली है, कुछ अच्छा, कोई जॉब, कोई पोजीशन, कोई पैसा, पर वो आया नहीं अभी तक। तो थोड़ा टाइम टाइम से पहले ही मुझे एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट दिख रहा है। बुराई कुछ नहीं है उसमें, बट उस इम्पेशंस और उस इम्पल्सिवनेस की वजह से हो क्या रहा है कि आप जो काम कर रहे होगे ना, वो काम को आधा बीच में छोड़ के आप जो चीज आई नहीं है उसकी तरफ भागने लग जाओगे। तो वट एवर यू हैव स्टार्टेड, यू नीड टू फिनिश इट फर्स्ट। वहां पे जब तक बिल्कुल डन एंड डस्टेड फुल स्टॉप नहीं लगता है, और जब तक नई चीज आके बिल्कुल आपकी झोली में लैंड नहीं करती है, तब तक बीच में आधा काम अधूरा छोड़ के एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस में
इम्पेशेंट या रेस्टलेस होके दूसरी चीज की तरफ नहीं जाना है, आराम से ऑप्टिमिस्टिक हैं, एक्साइटेड हैं, सब बढ़िया है अपने उसमें, बट आधा काम बीच में छोड़ के जाने वाली चीज से ना थोड़ा इंप्रेशन क्रिएट गलत होता है थोड़ा सा इमेज गलत एक पोर्ट्रे होती है। ऑल्सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप दूसरे को जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं। व्हेन आई से जस्टिस, आई मीन फेयर तरीके से चीजें कर रहे हो या नहीं। किसी के संग आपको पता है कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो गलत है, बट ठीक है कोई नहीं, क्या ये आपका नजरिया है चीजों को देखने का? यू नीड टू बी इम्पार्शियल। अगर आपको पता है कि XYZ इंसान में बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया सॉर्टेड इंसान है ये, प्रोफेशनली या पर्सनली, बट आप किसी और को फेवरेटिज्म शो कर रहे हो, किसी और की तरफ पार्शियलिटी दिखा रहे हो, देन यू आर नॉट बीइंग फेयर टू द फर्स्ट पर्सन। तो थोड़ा इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखना है। जैन फेब मार्च में अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, लॉ, पैसा, लीगल, इन चीजों से रिलेटेड फेयर रहना है। एंड कोई भी चीज अगर सामने आती है, यू नीड टू सी, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। कई बार क्या होता है, हम एज ह्यूमंस एक ही नजरिए से चीजें देखते हैं, अपने नजरिए से, दूसरे के नजरिए से चीज नहीं देखते हैं कि हाँ जो दूसरा बोल रहा है, अगर हम उसकी पर्सपेक्टिव से चीजें देखना स्टार्ट करें तो समझ में आएगा। सो सिचुएशन को हर एंगल से देखिएगा और फिर आगे जांचिएगा या परखिएगा कि क्या करना जरूरी है, क्या करना जरूरी नहीं है। बट फेयर रहना पड़ेगा आपको जैन फेब मार्च में, एंड जो आपका बिलीफ सिस्टम है उस पर स्टिक करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के हिसाब से अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करोगे या सिचुएशन के हिसाब से अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करोगे, देन यू आर जस्ट नॉट बीइंग फेयर। ठीक है, फेयर होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। रिलीज करनी है बहुत सारी चीजें, मूलांक 9 वाले लोगों को रिलीज करना जरूरी है। आपके कई चीजों को लेकर डर होंगे। अब वो डर पब्लिक स्पीकिंग का भी हो सकता है फियर, या वो फियर आपका गलत रिलेशनशिप में जाने का हो सकता है, या वो फियर आपका हो सकता है अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो, वट एवर इट इज। बट ये जो फियर्स है ना, या अगर कोई रिस्क लिया, कोई चांस लिया, कोई नई चीज में एंटर करे, उसका भी हो सकता है, कहीं वर्कआउट करा नहीं करा, तो ये जो फियर्स हैं इनको आपको साइड करना पड़ेगा। इन फियर्स के साथ आप आगे नहीं चल सकते हो। आपके जो ब्लॉक्स हैं, खासकर सेक्रल चक्रा का जो ब्लॉक है, सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, इसमें ब्लॉक्स दिख रहे हैं। डर बहुत है, सेल्फ डाउट बहुत है, दूसरे को आप नहीं पता लगने देते बट अंदर ही अंदर डर है। और ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये आपको आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में ये ग्रो नहीं करने देंगी। वो डर बोल लीजिए, इनसिक्योरिटी बोल लीजिए, ब्लॉक्स बोल लीजिए, बट ऑरा क्लेंजिंग करवाओ आप। सनस्टोन क्रिस्टल या सिट्रीन क्रिस्टल पहन सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज्ड। आप रेकी हीलिंग सेशंस करवा सकते हैं, आप अपने ऑरा को क्लेंस करवा सकते हैं, अपने चक्रा को क्लेंस करवा सकते हैं, बट क्लेंजिंग जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे जब तक आप क्लेंस नहीं करोगे, कोई भी चीज जो डी क्लटर कर रही है अभी, जो कि क्लटर कर रही है आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके सोल को, जब तक आप उसको बाहर नहीं फेंकोगे, यू विल नॉट बी एबल टू टेक एन इंस्पायर्ड एक्शन। रिलीज करोगे तो थोड़ा सा एक लाइट होगा दिमाग, तो उसके बाद आप किसी चीज से इंस्पायर होके उस चीज किसी तरफ एक कदम बढ़ा पाओगे। वो इंस्पिरेशन आना, वो मोटिवेशन आना, वो बहुत जरूरी है। और जब तक वो नहीं होगा तब तक आप ग्रो नहीं करोगे, और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप रिलीज नहीं करोगे। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। आपके तो 1 2 3 3 फुल मून है हमारे पास, रिलीज करने की इतनी मेजर एनर्जी है यहाँ पे मूलांक 9 के लोगों के लिए। जैन टू मार्च में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम, आपका डर, आपका थॉट प्रोसेस, एनीथिंग दैट्स नॉट वर्किंग आउट, और वो आपके कहीं ना कहीं अड़चन बन रहा है, रिलीज करो उसको। फाइंड अ बैलेंस कि इस चीज को हटा के नई चीज गेन करना, नई नॉलेज गेन करना, या एक
नई डायरेक्शन में जाना, कैसे बैलेंस किया जा सकता है। अभी आपका ना सिर्फ ना, रुका हुआ, डर, ये वाली चीजें थोड़ी भरी हुई ज्यादा लग रही हैं। बैलेंस बनाओ, और बैलेंस ओके, यहाँ पे भी लिब्रा है, बैलेंस है, यहाँ पे जस्टिस है, दोनों में यहाँ पे तराजू दिख रहा है। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, अपने हेल्थ, अपनी हॉबीज। जैन टू मार्च विल बी ऑल अबाउट बैलेंस, आई फील। जितना आप एक बैलेंस्ड वे में चलोगे, उतना आप सही तरीके से मैनेज कर पाओगे, चीजें ज्यादा एफिशिएंटली हैंडल कर पाओगे। As far as your love life is concerned, love, marriage, relationship, commitment, जैसा भी, you need to stay optimistic about your love life. आपका ना डर जो है, मे बी वो डर लव लाइफ को लेकर है कि अगर ये इंसान चला गया तो, अगर कोई नहीं मिला तो, अगर मैं सिंगल रह गया तो। एंड यहाँ पे वो चीज आप बाकियों के सामने नहीं आने देते, बट अंदर ही अंदर डर है। सो पॉजिटिव रहो, जितना ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, जितना पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, जितना फेथ रखोगे अपने पार्टनर में, अगर वो है, और अगर कोई पार्टनर नहीं है तो यूनिवर्स में फेथ कि मुझे, आई डिजर्व अ नाइस पर्सन, आई डिजर्व अ गुड पर्सन, और मुझे वो मिलेगा। और अगर जो है ऑलरेडी, और अगर आपको डाउट होता है कि मे बी ये चला जाएगा, या मे बी ये छोड़ देगा, या मे बी ये भी वर्कआउट नहीं करेगा, तो अगेन रिलीज करो, क्लेंस करो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि हाँ ये चीज वर्कआउट करेगी। क्यों नहीं करेगी, अच्छे से करेगी। फैमिली इश्यूज को हील करने की जरूरत है। मे बी आप में से कई लोगों के लिए, नॉट एवरीवन, बट कई लोगों के लिए हो सकता है पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत हो, तो उस वजह से कई चीजें ना दिमाग एक घर कर गई हैं कि नहीं, शादी नहीं करनी, शादी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं बच्चे नहीं करने, बच्चे इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, या जॉइंट फैमिली अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन में सारे परिवार को लड़ते हुए देखा था। तो जो भी है, आई फील वो एक इशू जो है ना, वो घर कर गया है, वो फैमिली रिलेटेड इशू। एंड यू नीड टू फॉरगिव योर पेरेंट्स। जब तक आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव नहीं करोगे, उस चीज को अगेन रिलीज नहीं करोगे, हील नहीं करोगे, आपकी लव लाइफ, करंट जो पार्टनर है, वो लव लाइफ अफेक्ट होती रहेगी, और बहुत ही एक खत्म सी होती रहेगी। तो अगर आपको उस चीज को आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ और अच्छी चले, ग्रो करे, तो पेरेंट्स को फॉरगिव करो, और ग्रजेस को खत्म करो, और आगे बढ़ो। वो बढ़ना जरूरी है। आप में से काफी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, या हनीमून पे जा रहे हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, या साथ में कहीं घूमने जा रहे हैं, या नया रिलेशनशिप है तो वो हनीमून पीरियड चल रहा है, या फिर नई नई मैरिज है तो हनीमून पीरियड चल रहा है, बट यू आर एंजॉइंग द टाइम टुगेदर। हॉलीडे का बोल लीजिए, ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, और मे बी जस्ट स्पेंडिंग टाइम लिविंग विद ईच अदर, वो चीज हो सकती है। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका बिल्कुल डिफरेंट रिलीजन है, या तो रिलीजन डिफरेंट है, या फिर कास्ट डिफरेंट है, गोत्र वगैरह ये सब कुछ डिफरेंट हो सकता है। और मे बी योर आइडियोलॉजी और योर रिलीजियस बिलीफ सिस्टम और योर अपब्रिंगिंग, एक वेज खाता है, एक नॉन वेज खाता है, एक बहुत स्पिरिचुअल है, एक बिल्कुल एथिस्ट है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं, नॉट दैट इसकी वजह से क्लैश आएगा, बट इन्फ्लुएंस थोड़ी सी हो सकती है आपकी लव लाइफ, जहां पे एक का थॉट प्रोसेस कुछ हो, आपका थॉट प्रोसेस कुछ हो। क्लैशेस नहीं आएंगे, बट कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे उस वजह से, बट प्रॉब्लमैटिक एज सच नहीं है, डिफरेंट रिलीजन हो सकता है। अब देखिए, ये जो 4 कार्ड्स हैं, ये बिल्कुल रैंडम जनरल मैसेजेस हैं, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर से, अपने बॉस से, अपने टीम मेंबर से, आसपास किसी से भी कुछ छुपा रहे हैं, और उस छुपाने के पीछे एज सच कोई रीजन नहीं है, बट क्योंकि वो आपको बेनिफिट कर रहा है छुपाना, और मे बी आपका थॉट प्रोसेस ये है कि नाउ इज नॉट द राइट टाइम, जब सही टाइम आएगा तब बताएंगे, देखेंगे। ये जो आप सीक्रेट्स रख रहे हो, ये उल्टा आपके ऊपर आएंगे, बैकफायर करेंगे। हिडन सीक्रेट्स विल डेफिनेटली हार्म यू। अगर जितना भी आप उसको लंबा खींचते जाओगे, नहीं बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ये करेंगे, बाद में देख लेंगे, उतना ही आपका नुकसान होगा। तो अब वो आपको देखना है कि आपको इस चीज को कितना स्ट्रेच करना है या नहीं करना है।
कोई एक ऐसा इंसान है जो कि आदमी है, this like maybe you're dealing with a man or you are in a relationship with a man. अब relationship platonic भी हो सकता है, romantic भी हो सकता है. This person could be your father, father-in-law, brother, brother-in-law, friend, कोई भी हो सकता है, but client भी हो सकता है. बट इनके साथ, इस आदमी के साथ डीलिंग रिलेशनशिप, ब्लॉन्ड, ग्रे, सफेद, कुछ तो डिफरेंट कलर के बाल हो सकते हैं इनके, गोरे बहुत होंगे ये बहुत सिग्निफिकेंट एक मार्क छोड़ेंगे आपकी लाइफ में, या एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में, पर्सनली, प्रोफेशनली. बट ये इंसान इंपॉर्टेंट है. जैन टू मार्च में भी इसकी वजह से कोई जॉब लगे, रेफर हो, इसकी वजह से आप किसी अपने स्पाउस से मिलो, आगे होने वाला जो स्पाउस है, इनकी वजह से आपका कोई पैसे का फायदा हो या नुकसान हो, बट ये इंसान इंपॉर्टेंट है. आप में से काफी लोग ना किसी एक ऐसी जर्नी पे निकले हुए हैं जैन टू मार्च, जो कि जर्नी फिजिकल भी हो सकती है, कहीं ट्रैवल करना, डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी, लाइक फिजिकल जर्नी. हनीमून भी था तो कहीं ट्रैवल हो रहा है. आप में से बहुत लोग एक मेंटल जर्नी पे भी हो सकते हैं कि पहले मैं कुछ था एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ, नाउ आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट और अकोमोडेट और मोल्ड माई सेल्फ टू certain situations or circumstances, whatever. बट वो मेंटल जर्नी भी हो सकती है कि पहले मैं ये था या थी और अब मैं चेंज होके ऐसा बन रहा हूं. वो भी मुझे जर्नी दिख रही है, ठीक है, एक ग्रोथ दिख रही है, आगे बढ़ते दिख रहे हो आप. कोई ऐसी चीज होगी जो कि वर्कआउट नहीं करेगी, ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक कि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, जॉब वर्कआउट नहीं करेगी, बट कोई एक प्लान बनाओगे आप, ट्रैवल से रिलेटेड या प्रपोज करने से रिलेटेड या मे बी किसी से कुछ बात करने से रिलेटेड, पैसे कमाने से रिलेटेड, कोई प्लान बनेगा आपका और वो प्लान वर्कआउट नहीं करेगा, वो बहुत ही मतलब वो अनसक्सेसफुल होगा. अब उसमें इतना निराश होने वाली बात नहीं है. प्लान बना, सक्सेसफुल नहीं हुआ, आगे बढ़िए, कोई और प्लान बना लीजिए. बट हाँ, कहीं पे वो ना कुछ करने की कोशिश करोगे और वो अटक जाएगा बीच में, और फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो फिर दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा और करना पड़ेगा. तो उसमें निराश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है. अब देखिए, सारी रीडिंग मैं कर चुकी हूँ, बट हमारे पास ये 2 कार्ड्स बचे हैं जो मैंने अभी अभी नए स्टार्ट करे हैं. मोर और लेस बाकी चीजें तो आपकी होती रहेंगी. जैन टू मार्च, जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स में सब कुछ साइमल्टेनियसली चलता रहेगा. बट ये जो 2 कार्ड्स हैं ये हमें बताते हैं कि 9 मूलांक वाले लोगों के लिए 3 मंथ्स में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जो एक फोकस रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हाईलाइट रहेगा, जो कि हाईलाइट्स होंगी बेसिकली 3 मंथ्स की, वो क्या होंगी. कि अगर मार्च एंड में अगर आप किसी को बताना चाहो कि भाई मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई इन लास्ट के 3 मंथ्स में, तो वो ये 2 कार्ड्स होंगे 9 मूलांक वाले लोगों के लिए. और ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं हैप्पीनेस, मैरिज. तो आप में से काफी लोगों की लाइफ में नई शादी आ रही है, शादी अच्छी चल रही है, शादी में बहुत हैप्पीनेस है, किसी इंसान से मिल रहे हैं और उनसे शादी कर रहे हैं, हनीमून पे जा रहे हैं, शादी की बातें चल रही हैं. बट अगर आप मार्च एंड तक किसी को बोलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, तो भाई शादी और बहुत खुशियां. तो ये हाईलाइट रहेगा आपका जैन टू मार्च में. अब देखिए, मोरलेस मैंने सारे मैसेजेस यहाँ पे कवर कर लिए हैं, करियर, मनी एटसेट्रा, जितना भी यूनिवर्स बताना चाहते थे. आप अपनी तरफ से क्लेम कर सकते हैं ये रीडिंग, कमेंट करके क्लेम करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि जो मैंने मूलांक के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो एक नई चीज स्टार्ट करी थी, जो सिर्फ क्वार्टरली रीडिंग में अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ, वो आपको कैसी लगी, रेजोनेट हुई नहीं हुई, वो मुझे फीडबैक दीजिए. उसके अलावा शेयर करिए मेरी रीडिंग्स, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को. और यहाँ पे आप साथ में हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं. जितना आप सब्सक्राइब करोगे, हाइप का बटन क्लिक करोगे, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी और उतना ही मैं खुश होंगी और मुझे लगेगा कि अच्छा ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, अच्छा लगेगा. तो ऐसे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं. बट आपकी जो जैन फेब मार्च जो एक क्वार्टरली रीडिंग थी वो मैंने यहाँ पे कर दी है.